भगवानों, सत्य धर्म क्या है, कैसा होता है? सत्य धर्म के बारे में मैं कहूँगा। भगवानों, सत्य धर्म वो है जो नौटंकी नहीं किया जाता है। जो हकीकत है, जो सत्य है, वही है सत्य धर्म। नौटंकी जहाँ नहीं रहता है, वही है सत्य धर्म। सत्य धर्म कोई बनावटी होता नहीं है, ऐसा वैसा नियम, ए नियम वो नियम, ऐसा होता नहीं है। जो हकीकत में, जो वास्तव में जो सत्य है, वही सत्य ही, सत्य पालन ही सत्य धर्म है। धर्मों के नाम में नौटंकी नहीं करना चाहिए भगवानों, नहीं करना चाहिए। आप कहते हो, जानते हो, शास्त्रों में पढ़ते हो, सबसे बड़ा पाप क्या है आपको पता है? अगर मैं कहूँ तो आप कहने लगोगे, अरे इसने नया चीज़ दिया ही क्या है, ये तो पता था, यही कहोगे आप। इसी में गड़बड़ है। सबसे बड़ा पाप क्या है, कहो क्या है? शास्त्रों ने क्या बताया? सबसे बड़ा पाप, महापाप क्या है? आपको पता होना चाहिए, पता है। अभी मैं बोल दूंगा तो बोलोगे हाँ मुझे पता था, ये तो लिखा है। तुमने नया चीज़ दिया क्या, यही कहोगे ना। कहो क्या है? महापाप। महापाप, उससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। कहो। आत्मपीड़ा है ना, पर पीड़ा, आत्मपीड़ा, उससे बड़ा पाप कोई है? नहीं है, उससे बड़ा पाप नहीं है। अब कहो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कहो, कहो, वो भी पता होना चाहिए, पता है। इसी को कहा मैंने, नौटंकी नहीं करना चाहिए। जो सत्य है उसी सत्य को धारण करना ही सत्य धर्म है। कहो, कहो भगवानों, क्या है सबसे बड़ा पुण्य? सबसे बड़ा महापुण्य क्या है? शास्त्रों ने क्या कहा है? क्या कहा है? आत्म सुख, आत्म तृप्त, यही कहा है ना। यही है, यही है। आत्माओं को सुख पहुंचाना, आत्मा को सुख पहुंचाना, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। उसको सुख रखना, सुखी रखना, उसे खुशी रखना, इससे बड़ा पुण्य दूसरा होता नहीं है। आत्मा पीड़ाए पापनाम, ऐसा कुछ है शास्त्रों में। आप कहोगे हाँ तुमने नया चीज़ दिया क्या, यही कहोगे ना। हाँ, मैं नया चीज़ नहीं दे रहा हूँ, वही चीज़ दे रहा हूँ। जो सत्य है उसको धारण करो, नौटंकी मत करो। अब जब पता चल गया सबसे बड़ा पाप ये है और सबसे बड़ा पुण्य ये है, तो उसे करते क्यों नहीं हो? यही है मुझे कहना, करते क्यों नहीं हो? फिर नौटंकी क्यों कर रहे हो? पुण्यों के नाम से, पुण्य कमाने हेतु नौटंकी क्यों? जब कह दिया है इस कार्य को करने से सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, तो उससे करते क्यों नहीं? उसी को करो, उसको क्यों छोड़ दिया? और इधर उधर, दायां बायां, है आकाश पताल, न जाने क्या क्या कर रहे हो नौटंकी। कहते तुम्हारे बड़ा बात, तुम्हारे बड़ा धर्म हो गया। वो धर्म नहीं है। देव देवियों सुनो, ये आत्मघात, कुलघात, बालघात, स्त्रीघात, याद रखना कितना खतरनाक होता है। कांप जाएगा, हिल जाएगा अंदर का। हो एक घात है ना, आत्मघात, कुलघात, स्त्रीघात, बालघात, ऐसा खतरनाक चीज है। आघात करोगे, घात करोगे, आत्मघात करोगे, कैसा होता है आत्मघात, कुलघात? क्या है कुलघात? सुनो, ये स्पेशली ये देवियों के लिए है, ये देवियों नारियों के लिए समझना चाहिए। कुलघात नहीं करना चाहिए। कुलघात का मतलब समझे देवी? कुलघात कभी नहीं करना चाहिए। किसी कुल में, किसी कुल का अगर किसी को, किसी पति को हो या किसी कुल खानदान को हो, उनके आंखों में धूल झोंक के उनका कुल अगर बर्बाद कर दिया जाए, तो उससे बड़ा कुल घात क्या है? उससे बड़ा पाप कोई है नहीं है। इसलिए मेरे माताओं, कुल घात बहुत बड़ा पाप है, बचना इससे, इससे बचे रहना। बाल घात क्या है? बाल बच्चों को, किसी का भी हो, तेरे मेरे
पराया नहीं करना चाहिए। जब कोई बाल देख रहा है, कोई बालक कोई आशा लगाए बैठा है और अपने बच्चों को कुछ अलग ढंग से, कुछ ज़्यादा, कुछ मीठा, कुछ बड़ा देने लग गए और इधर से दूसरा बाल अगर देख रहा है, वो भी अंदर से आस कर रहा है, अगर उसको नहीं मिला, उसी को कहा जाता है बालघात। उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। वो कृष्ण उधर से देख रहा है, वो भी आस कर रहा है, वही पाना चाहता था, वही पाना चाहता है। वो बालक जानता नहीं है मैं अमीर हूँ कि गरीब हूँ, या अमीरी क्या है, गरीबी क्या है, मेरा औकात क्या है, उसका औकात क्या है, बच्चा जानता नहीं है। नहीं जानते हैं बच्चे। तो बच्चों को अगर घात करोगे, किसी को तेरा मेरा मेरा पराया करोगे, विभेद करोगे, उससे बड़ा घात, बाल घात कुछ नहीं है। और भी ऐसे सारे बहुत हैं बाल घात, लेकिन उनका अंतर आत्मा में, अगर बालक का अंतर आत्मा में अगर तिल भर भी खटक गया, अगर उसने नहीं पाया, अंदर में रोने लगा, तो उससे बड़ा बाल घात कुछ नहीं हो, कोई नहीं हो सकता है। बाल घात से बचो, आत्माघात। किसी को वचन दिया है, किसी को कुछ देना बाकी है, किसी का अधिकार है, उसको पाना है, वो आस कर रहा है, मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, या तो वचन दिया कि मैं तुमको इस दिन दूंगा, तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन नहीं किया, नहीं दिया, वो आस में था, उसको बहुत बड़ा घात हो जाता है, आत्मघात। ऐसे बहुत सारे हैं। आत्मघात होता है, जिस चीज़ से आत्मघात होता है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। आत्मघात नहीं करना चाहिए। स्त्रीघात, पितृघात, मातृघात, गुरुघात, ऐसे हर प्रकार के आत्मघात होते हैं। सबसे बड़ा पाप, महापाप एक घात है। बचो बचो, यही पाप है। और पुण्य क्या है, उसका विपरीत पुण्य को ढूंढो। जब पाप को समझ गया, तब पुण्य उसी का विपरीत न रहता है। पुण्य भी, ये पाप और पुण्य तो एक विपरीत वस्तु है, विपरीत चीज़ है। पुण्य बिगड़ जाता है तो पाप होता है, पाप अगर सुधर गया तो पुण्य होता है। तो इसी के विपरीत है ना, उसका विपरीत में पुण्य है। उसी को नहीं करोगे या उसी को खुश करोगे, सुखी देखोगे, तो पुण्य होता है। वहीं छुपा हुआ है पाप और पुण्य, एक ही जगह है, विपरीत में होता है। पाप का विपरीत पुण्य है, पुण्य का विपरीत पाप है। वही है पुण्य, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने कह रहा हूँ, नाटक नौटंकी मत करो धर्म के नाम में। धर्म ही करना है तो धर्म करो, और वो धर्म करो, सत्य धर्म करो। सत्य धर्म में छूट गए हो, सत्य धर्म बिगड़ चुका है, सत्य धर्म को वास्ता नहीं करते हो, सत्य धर्म को हल्के ढंग से ले लिया, इतना हल्का ढंग से ले लिया, किसी एक मजदूर को 2 रुपये घटा के देना चाहते हो, काम तो मज़ा से ले लिया और कहते हो 2 रुपये और ही कम कर दूं तो मेरा फ़ायदा होगा। ऐसा मतलब हल्का ढंग से ले लिया सत्य धर्म को, पुण्य को, कि नरक जा रहे हो, नरक। इसी को पालन करना है, यही है सत्य धर्म। हल्के ढंग से मत लो पुण्य और पाप को, धर्म को हल्के ढंग से मत लो। मैं पाखंड को नहीं कह रहा हूँ, पाखंड को मैं नहीं कह रहा हूँ, उसको धर्म नहीं कहता हूँ। पाखंड तुम क्या क्या करते हो, मैं उसको नौटंकी कहता हूँ, नाटक कहता हूँ, वो बाल बच्चों का खिलौना कहता हूँ। बच्चे खेलते हैं ना खिलौने लेकर, वो बच्चों का खिलौना का खेल है। तुम क्या करते हो, मुझे उससे कोई लेना न देना, मुझे सरोकार नहीं है। कुछ भी करो, जाओ नाटक करो, उससे न पुण्य है न कुछ है, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। सिर्फ तुमको क्षण भर के लिए मन में तृप्त मिल सकता है, क्षण भर तृप्त, केवल तृप्ति, केवल मन का तृप्त ही मिल सकता है, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। क्षण भर के लिए अपने आप को सोचोगे कि मैंने ये किया, वो किया, मैं पुण्य हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, क्षण भर के लिए। उससे बाहर जाते ही पौने घंटा भी वो नहीं टिक पाता है। वो
ऐसा ऐसा नौटंकी नहीं टिकता है उस वो पुण्य। ऐसा पुण्य मत करो। पुण्य करो जो हमेशा टिकता है, वो हमेशा रहता है। ऐसा पुण्य करो, वही है सत्य धर्म। देव देवी, सत्य धर्म को समझो। मैं नया चीज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो है उसको छोड़ दिया है। जो था उसको तो छोड़ दिया, और क्या क्या को धर्म समझ बैठे हो और कहते हो उसी को फैलाना है। नहीं फैलाना है उसको, पाखंड को नहीं फैलाना है, धर्म को फैलाना है। यही कहना है मुझे, यही देना है, यही सिखाना है, यही मुझे पहचान देना है, दर्शन देना है, दर्शन करवाना है। और वो चीज़ शास्त्रों में भी मिलना चाहिए। हर शास्त्रों में वही चीज़ लिखा होना चाहिए, वो चीज़ मुझे देना है। मुझे नाटक नहीं देना है, नौटंकी नहीं देना है, तुमसे कुछ लेना नहीं है। नहीं मानोगे मत मानो, क्या ज़रूरत है तुमको मानने की? थोड़े मैं कह रहा हूँ कि मुझे मानो मुझे मानो, क्या ज़रूरत है? मत मानो तुम मुझे मानने की ज़रूरत नहीं। मैं जो कह रहा हूँ उसे मानो। अगर उसको नहीं मानोगे तो शास्त्रों को नहीं मान रहे हो, धर्म को नहीं मान रहे हो। इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हारा नौटंकी है, नौटंकी बंद करो। अगर तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो तो नौटंकी मत करो, दिखावा मत करो। तुम्हारा धर्म धर्म नहीं है, वो आडंबर है, वो पाखंड है, वो तामस है। तामस, तामस का मतलब तमाशा, दूसरों को दिखाने के लिए, क्षण भर के अपने मन को तृप्त करने के लिए चोरी करके आते हो और क्षण भर यहाँ घंटी बजाते हो। चर्च गया, मंदिर गया, मठ गया, कुछ किया क्षण भर के लिए, फिर जाके चोरी करते हो, फिर जाके एक को आघात करते हो, घात करते हो किसी आत्मा को। घर में हो, बाहर में, कहीं भी हो, आत्माओं को घात करते हो। और तुम अपने आप को समझते हो धर्मात्मा और कहते हो मेरा धर्म बड़ा है, महान है। कैसे तुम्हारा धर्म महान है? तुम्हारा धर्म महान होता तो तुम महान बन जाते ना। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारा धर्म महान नहीं है, तुच्छ है, तुच्छ है। क्योंकि तुम्हारा धर्म महान होता तो तुम महान बन जाते ना। तुमको महान बना ही नहीं सक रहा है, नहीं पा रहा है तुम्हारा धर्म। अब कैसे मैं कहूँ कि तेरा धर्म महान है? नहीं मानोगे, ठीक है, मत मानो। जाओ पाखंड करो, नौटंकी करो, जाओ आडंबर करो, लेकिन जो करना चाहिए उसको छोड़ो, त्यागो। उसको छोड़ देते हो। जो करना चाहिए था उसको तो त्याग रहे हो, और जो नहीं करना चाहिए, बच्चों के जैसे खेलते हो खिलौने लेकर और कहते हो वो महान है। बड़ी बड़ी बात करने आते हो, जाओ हटो यहाँ से। नौटंकी मत करो। धर्म के नौटंकी करते हो और आत्माघात करते हो। नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। भगवान को ढूंढते हो, भगवान को देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, ढूंढते हो। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? तुम पहचान ही नहीं पाओगे। तुम पहचान ही नहीं पाते हो भगवान को, तुम क्या करोगे? पहचानोगे कैसे तुम आडंबरी पाखंडी को पहचान मिलेगा भगवान का? कभी पहचान पाए थे? पहचाने थे कभी? तुम पहचानोगे? तुम तो उसी को पहचानोगे, आडंबर को, पाषाण को पहचानोगे, तुम ढोंग को पहचानोगे। सत्य को तुम नहीं पहचानते हो। सत्य क्या है, सत्य धर्म क्या है, तुम धर्म को नहीं पहचानते हो। इसीलिए कहा तुम्हारा धर्म सत्य नहीं है। सत्य धर्म लो, और ये सत्य धर्म कोई नया नहीं है, वही है जो है शास्त्रों में, वही है सत्य धर्म। उसी को पालन करो। जो करने को कहा गया है वो करो, जो नहीं करने को कहा गया है वो मत करो। वही है सत्य धर्म। इसे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? सुबह क्या करूँ, शाम को क्या करूँ, 12 बजे को क्या करूँ, रात को क्या करूँ? ऐसा होता है क्या धर्म? धर्म ऐसा होता है क्या? शाम को ये करो, सुबह ये करो, 12 बजे को ये करो। अच्छा, बाकी समय क्या करोगे? कुछ भी करोगे? कुछ भी करोगे? कुछ भी। और 12 बजे बैठ जाओगे, हल्ला करोगे। कोई हल्ला करते हो, कोई क्या करते हो, कोई क्या बजाते हो, कोई पुकारते हो गया, छुट्टी मिल गया, धर्म से पा गया, हो गया महान। पाखंडी, ऐसा नहीं होता है धर्म। धर्म ऐसा नहीं होता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सत्य धर्म
तुम जानते हो सत्य धर्म में अगर रहना चाहते हो तो वो नौटंकी की कुछ भी जरूरत नहीं है। सत्य धर्म स्वच्छ है, पवित्र है, जल की तरह है, वो दूध का जैसा है, वो हमेशा है, हमेशा स्व में रहता है, स्वधर्म है, वो अपने आप में है, सब कुछ अपने आप में है, मंदिर मस्जिद तीर्थ व्रत सब कुछ स्व में है, वही है स्वधर्म सत्य। सत्य धर्म को तो नहीं पाल रहे हो और नौटंकी करते हो, खर्चा करते हो और आघात कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, किसी को थोड़ा दे रहे हो किसी को ज़्यादा। अपनों को तो 2 कौड़ी ज़्यादा देना चाहते हो ना, तेरे बच्चों को तो कुछ बड़ा ज़्यादा ही खिलाऊं, और जो एक बच्चा देख रहा है कोने से उसको क्या करोगे? उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ है, कुछ काला है, किसी का दांत निकला हुआ है, वो देख रहा है कोने से, वो सोचता है मेरा पिताजी गरीब है, मैं गरीब हूँ। उसको पहचाना, पहचाना, मुझे पहचाना, मैं वही हूँ, समझे? मैं वही हूँ। मुझे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे एक एक हिसाब लेने आए हो, मुझे क्या कर रहे हो, मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हो और नौटंकी कर रहे हो और कहते हो तेरा धर्म बड़ा, तेरा धर्म महान। पहचानो मुझे, पहचानना है तो, नहीं पहचानना है तो जाओ, जाओ पाषाण में जाओ, जाओ, कहाँ जाओगे तुम? शास्त्र में देखो, कहाँ जाओगे पता चल जाएगा, पता चल जाएगा अगर मुझे नहीं पहचाना तो। मानो या ना मानो, मर्जी। इति मा सत्य।